जैसा उन्होंने वायदा किया था, और परमेश्वर का वायदा सच्चा है। जो वो कहते हैं उसे वो पूरा भी करते हैं। आमीन। वो वफादार हैं, वो अपनी बातों को पूरा करते हैं। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग आज इस जगह में हैं, अगर आप यीशु की ओर देखते हैं, आपका मुंह वो कभी काला नहीं होने देंगे। लोग कई बार अपना चेहरा पलट लेते हैं, कई लोग वायदे करते हैं और वायदों को पूरा नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वायदा करते हैं ना, वो उसको पूरा करते हैं, क्योंकि उनका वचन कहता है वो इंसान नहीं कि वायदा करके बदल जाएं। इसलिए हमेशा जब परमेश्वर की ओर देखते हैं, हम परमेश्वर से बड़ा मांगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर बड़े हैं। आमीन। और वो हमें भरपूरी की जिंदगी देते हैं। सिर्फ मरने के बाद ही हम अनंत जिंदगी में दाखिल नहीं होंगे। हाँ, जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे हमें नया शरीर मिलेगा और हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन प्रभु चाहते हैं जब तक हम इस धरती पर भी हैं, तब तक भी हम परमेश्वर की बहुतायत की जिंदगी को अपनी जिंदगी में अनुभव करें। आमीन। चाहे वो हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा आत्मिक क्षेत्र हो, परमेश्वर हर एक जिंदगी के क्षेत्र में हमें मजबूत करना चाहते हैं। आमीन। वो चाहते हैं उनके लोग मजबूत हो। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में और उनकी समानता में रचे गए हैं। हम में परमेश्वर का पाक रूह वास करता है। ये शरीर परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है और इसमें उनका आत्मा वास करता है और वो हमें बल और शक्ति देता है। उन्होंने हमें जिंदगी दी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिंदगी दी है। उन्होंने हमारी मौत को, हमारी कमजोरियों को, हमारी बीमारियों को, हमारी तकलीफों को, हर एक कमजोरी को, हर एक सीमा को जो हमें सीमित करती थी, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लिया और वो गाड़े गए। लेकिन जैसा उन्होंने वायदा किया था, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। आमीन। हम एक वचन में जाएंगे। आइए हम पढ़े उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 15 आयत। परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत है। जब हम इसकी गहराई को समझते हैं, ये हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है। ये हमें सिर्फ बुद्धि में बढ़ाता ही नहीं है, सिर्फ हमें ज्ञान ही नहीं देता, लेकिन ये हमें परमेश्वर के दिल को समझना सिखाता है। परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनका हमारे बारे में क्या कहना है, और वो हमें हमारी जिंदगियों में क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में भी बात करता है। तो हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 3 चैप्टर, उसकी 15 आयत। यहां लिखा है, जब मनुष्य ने, जो पहला मनुष्य था आदम और हवा, जब इन्होंने गुनाह किया, इनके ऊपर मौत आई और परमेश्वर ने इनको श्राप दिया। और श्राप में लेकिन एक बात कही गई, क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था। शैतान यही चाहता था। शैतान चाहता था जो मनुष्य परमेश्वर ने एग्जैक्टली अपने जैसा बनाया है, उसका मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ दूं। और आज भी वो वही करता है। उसको कोई समस्या नहीं है अगर हम सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज के तौर में कलीसिया में आए, वचन सुने, प्रार्थना करें और चले जाएं। लेकिन उसे पसंद नहीं है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ रिश्ते में चलता है। आमीन। और उसका प्लान था रिश्ते को तोड़ना, और उसने उस प्लान को पूरा भी किया। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, उन्होंने आकर उसके सारे प्लान्स को खत्म कर दिया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का, उसके अधिकारियों का, उसकी प्रधानताओं का सलीबी मौत को लेकर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आमीन। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर औरत से कहते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश यानी कि तेरे बीज में और इसके बीज के बीच में, वंश का मतलब है एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में इसे कहते हैं सीड, बीज, तेरे बीज और इसके बीज के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। वह जब हम इस्तेमाल करते हैं, एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मनुष्य ने गुनाह किया, परमेश्वर को पता था अब मनुष्य
कभी भी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता और ना ही मेरे साथ इसका रिश्ता बरकरार हो सकता है। और परमेश्वर ने खुद ही उपाय किया। सब कहें, परमेश्वर ने खुद ही उपाय किया। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है उद्धार, नजात, साल्वेशन केवल परमेश्वर की ओर से है। इंसान अपने काम से कभी भी नजात नहीं पा सकता, मोक्ष नहीं पा सकता और ना ही साल्वेशन पा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता बनाया। इसीलिए परमेश्वर का जरूरी था कि वो अपने पुत्र को भेजते ताकि वो हमारे बीच में आकर परमेश्वर की इच्छा को जाहिर करते, और एग्जैक्टली जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हुआ। और यहाँ लिखा है वह तेरे सिर को कुचलेगा। सो यहाँ पर वह शब्द एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आने से कई हजार साल पहले ये भविष्यवाणी हुई और ये बाइबल की पहली किताब में इसके बारे में लिखा है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। और बाइबल की और भी कई किताबों में प्रभु यीशु मसीह के आकर हमारे लिए सलीबी मौत लेकर मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो जाने के बारे में बार बार अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने समय समय पर, जब परमेश्वर की आत्मा ने उनके ऊपर उभारा, उन्होंने लिख दिया, क्योंकि लिखा हुआ पूरा होना जरूरी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा जो कुछ मेरे बारे में व्यवस्था की किताब में लिखा है, क्या है? लिखा है। सब कहें, लिखा है। और प्रभु ने कहा जो कुछ मेरे बारे में व्यवस्था की किताब में लिखा है उसका पूरा होना जरूरी है। हालेलुया। तभी तो जब वो पिलातुस के पास गए, वो कहते हैं तेरे पास अधिकार नहीं है, अगर तुझे स्वर्ग से वो अधिकार ना दिया जाता मुझे क्रूस पे चढ़ाने का। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जान किसी ने ली नहीं थी, उन्होंने अपनी जान खुद दे दी, क्योंकि उनको पता था जो उनके बारे में लिखा है उसको पूरा होना जरूरी है और उनकी कुर्बानी मानव जाति के लिए परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए रास्ता बनाएगी। और यहाँ पर यह भविष्यवाणी हुई, वह तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आकर शैतान के सर को कुचल दिया। आमीन। शैतान के सर को क्या कर दिया? कुचल दिया। क्या कर दिया? कुचल दिया। और आज भी वो कुचलते हैं। पता किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? क्योंकि हम मसीह का क्या है? बदन है। और मसीह हमारा क्या है? सिर है। और सिर और बदन में जब तालमेल होता है वो बहुत अच्छा चलता है। हालेलुया। सिर और बदन में जब रिश्ता होता है सही तरीके का तो अच्छी तरीके से हमारा शरीर काम करता है, क्योंकि जो कुछ भी हमारा शरीर करता है सारे सिग्नल कहां से आते हैं? हमारे सिर से, हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से। हम सोचते हैं और हमारी बॉडी में जितनी भी तंत्र सिस्टम है, जिसको कहते हैं न्यूरो सिस्टम, वो सारा उसके अनुसार काम करता है। तो जब पौलुस कहता है हम में मसीह का मन है, यानी कि जो मसीह की सोच है, जो मसीह चाहते हैं वो हमारी जिंदगियों से होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी हमारी जिंदगियों में बहती है। जब हम उस तालमेल में बने रहते हैं वो जिंदगी बहती है, क्योंकि वचन कहता है यीशु जिंदगी का जल है, वो जीवन का चश्मा है, वो जीवन का सोता है। और जब हम यीशु के साथ जुड़े रहते हैं, और शैतान यही नहीं चाहता। सब कहें शैतान यही नहीं चाहता है। फिर कहें शैतान यही नहीं चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि प्रभु के लोग उदासी में रहे, वो चाहता है कि ढीले मट्ठे से रहें, वो चाहता है कमजोरी में रहें, और वो हर तरीके का दबाव और हर तरीके की सोच लेकर आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप सीख जाते हो ना यीशु के साथ जुड़े रहना, जब आप सीख जाते हो ना उस पेड़ के साथ टहनी बन के जुड़े रहना, आप अपनी ऋतु में फलवंत होते हो। आमीन। बाइबल में हम देखते हैं एक बार मूसा ने कहा कि जितने भी गोत्र हैं इजराइल के, वो सब गोत्र एक एक छड़ी लेकर आए। क्या लेकर आए? छड़ी लेकर आए। और उन छड़ियों को लाकर, उन छड़ियों में जो उनके लीडर थे, जो उनकी गोत्र थे, उनके नाम लिखकर छड़ी को परमेश्वर के वाचा के संदूक में रखा गया, उसकी प्रेजेंस में रखा गया।
और बाइबल में लिखा है अगले दिन हारून की छड़ी में कलियां फूट निकली और बादाम फूट निकले। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने कोई छड़ी पेड़ से काट कर अपने घर में रख दी है, क्या कभी ऐसा होता है? क्या कभी ऐसा होता है? लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी में आई, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर की हुजूरी में क्या है? जिंदगी है। आमीन। जब वो छड़ी वहां पर रखी गई, परमेश्वर ने अलौकिक काम किया और हारून की छड़ी में कली निकली, हारून की छड़ी में बादाम निकला। क्या मतलब है? और परमेश्वर ने कहा था जिस व्यक्ति को मैं चुनूंगा, सब कहें चुनूंगा, फिर कहें चुनूंगा, जिस व्यक्ति को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी फलवंत होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जिसकी छड़ी को मैं चुनूंगा वो व्यक्ति फलवंत होगा। जिस व्यक्ति को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी फलवंत होगी। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आपकी जिंदगी में फल आए, शैतान नहीं चाहता। परमेश्वर चाहते हैं आप जिंदगी के हर क्षेत्र में फलवंत हो, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो आपके पैसों का एरिया है, चाहे वो आपका पारिवारिक एरिया है। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज करनी है, सब कहें काम करना है, सब कहें काम करना है, फिर कहें एक सिद्धांत को मानना है, एक प्रिंसिपल को मानना है। परमेश्वर का वचन उन प्रिंसिपल से भरा हुआ है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है उन्होंने जोशुआ को कहा कि अगर तू मेरी बातों को मानेगा, इस पर में जो ये कानून की किताब है, जो ये लॉ की किताब है, इस पर रात दिन मनन करेगा, जो कुछ भी तू करेगा मैं उसे आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। तो जब आप प्रभु के साथ चलते हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई हजार साल पहले भविष्यवाणी हुई और वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं हुई? और आज प्रभु की कलीसिया शैतान के सर को कुचल रही है। प्रभु यीशु मसीह के आने तक कुचलते ही जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है। शैतान को अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके से काम करने का मौका मत देना। वो हमेशा दरवाजे ढूंढता है और कई दरवाजे इंसान खोलता है, लेकिन आपको उन दरवाजों को बंद रखना है। अपनी सोच के दरवाजे को बंद रखना है, यानी कि वही सोचना है जो अच्छा है, वही सोचना है जो सुहावना है, वही सोचना है जो बढ़ोतरी का है, वही सोचना है जो तरक्की का है। चाहे वो आप अपने बारे में सोचो, चाहे आपके पड़ोसी के बारे में सोचो, चाहे अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने पति या अपने पासवान के बारे में सोचो, वही सोचना है जो अच्छी बातें हैं। गलत सोचोगे आप शैतान के लिए रास्ता खोलते हो। कानों से कई लोग दरवाजा खोल देते हैं, गलत चीजों को सुनते हैं और उन पर विश्वास करते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं। कई लोग आंखों से गलत चीजें देखते हैं और फिर कहते हैं क्यों हमारी सोच ऐसी गंदी है, क्यों हमें डरावने ख्वाब आते हैं, क्यों हमें ऐसा होता है, क्यों हमें वैसा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के दरवाजों को संभाल के नहीं रखा। कई लोग अपनी जुबान का दरवाजा खोलते हैं, जो जुबान में जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, परमेश्वर ने आपको बहुत सामर्थ्य दिया है और आपके जो शब्द हैं वो बहुत 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 ताकतवर हैं। आप जो अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो ना, उसको बोलना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने जब गोलायत का सामना किया ना, 40 दिन तक सारी इजराइल आर्मी छुप के बैठी हुई थी और गोलायत सुबह शाम आके उनको ललकारता था, है कोई जो मेरा सामना करेगा, है कोई जो मेरा सामना करेगा। 40 दिन हो गए इस बात को। एक दिन दाऊद ऐसे ही आया अपने भाइयों का अता पता लेने के लिए और उसने देखा कि ये खतना रहित फिलिस्तीन कैसे परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। तो वो क्या कहता है, वो वार करने से पहले दाऊद कहता है आज ही के दिन। गोलायत ने पता उसको क्या कहा? गोलायत ने वार नहीं किया, अपने शब्द भेजे। और दाऊद को भी पता था कि उसको अपने शब्द भेजने हैं और उसने कहा आज ही के दिन परमेश्वर तेरे सर को मेरे हाथों में दे देंगे। आमीन। आपके शब्दों में बहुत ताकत है।
मैं ये नहीं कहती हूँ कि कभी आपको महसूस नहीं होगा कि आप कमजोर हो, या आपको लगता है आप ढीले हो, आपको लगता है नकारात्मक सोचें उठ रही हैं, आपको लगता है दिल बेचैन हो रहा है। ये सब चीजें होंगी, लेकिन इन चीजों के बीच में आप खड़े होकर वो बोलते हो जो परमेश्वर का वचन लिखित तौर पे कहता है। आमीन। और फिर परमेश्वर आपकी जिंदगियों में और आपकी परिस्थितियों में काम करते हैं। एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र पे गए और उन्होंने कहा कि ये पत्थर को हटा दो। एक टाइम होता है जब परमेश्वर हमें कहते हैं इस पत्थर को हटाओ ताकि मैं चमत्कार कर सकूं। लेकिन एक टाइम होता है जिसके बारे में हम देखेंगे। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसकी 1 से 8 आयत हम पढ़ेंगे। समझ आ रहा है सबको? मत्ती उसका 28वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 8 आयत। बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 उसकी पहली आयत से 10 आयत आराम से हम देखेंगे। खोलिए सबने। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। क्या देखने आई? क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। उनको लगा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और कब्र किस चीज को दिखाती है? आज भी हम देखते हैं बहुत लोग कब्र पे जाते हैं। कब्र में कौन होता है? मुर्दा होता है कि जिंदा होता है? क्या होता है कब्र में? और कब्र किस चीज को दर्शाती है? निराशा को। कब्र को जब हम देखते हैं हमें लगता है अब इसके बाद कोई भी हमारे पास आशा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब अंधकार ही है, अब हर तरीके की होपलेसनेस है। औरतों को लगा, बाइबल में लिखा है वो कब्र देखने गई, वो यीशु को देखने नहीं गई थी, वो कब्र देखने गई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कब्रों में नहीं रहते। आमीन। जिंदा परमेश्वर कब्रों में नहीं रहता। कब्रों में कौन रहता है? मुर्दा। कब्रों में कौन रहता है? और क्या मुर्दा इंसान कभी आपको जिंदगी दे सकता है? जो खुद मुर्दा है क्या आपको जिंदगी दे सकता है? प्रभु के बारे में लिखा है वो तो जिंदगी है। आमीन। वो तो जिंदगी की रोटी है। हालेलुया। उनके बारे में लिखा है वो पुनरुत्थान और जिंदगी है। यहाँ पर औरतें कब्र को देखने आई हैं और वचन कहता है आगे, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। प्रभु का दूत कहां से उतरा? स्वर्ग से। कहां से उतरा? स्वर्ग से। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आमीन। बाइबल में आप देख लो, जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, चाहे वो इजराइल के समय में था पुराने नियम में, चाहे वो नए नियम में, हम देखते हैं परमेश्वर ने समय समय पर अपने दूतों को भेजा और आज भी उनकी दूतों की सेवकाई चालू है। ये वो नेटवर्क है जो कभी भी खत्म नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल को कहा, नतनएल अगर तू विश्वास करेगा ना, तू स्वर्गदूतों को परमेश्वर के, मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और चढ़ते देखेगा। हालेलुया। यानी कि तू स्वर्ग को खुले देखेगा, तू अलौकिक बातों को देखेगा। आमीन। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का, प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था और उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। हम एक और आयत में जाएंगे, फिर से हम इसी में आएंगे, लेकिन हम जाएंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 8 आयत। बाइबल में हम जब नए नियम की 4 किताबों में पढ़ते हैं, पहली 4 किताबों में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घटना को लिख के दर्ज किया गया है और अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सुना, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उसको दर्ज कर दिया ताकि आज आप और मैं उसको पढ़ के विश्वास कर सके। हालेलुया। सो ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, लेकिन इसके फुल
सबूत है। अगर हम इतिहास की किताबों में पढ़े, अगर हम उन लोगों को सुने, वो इस बात का सबूत देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है। और यहाँ पर लिखा है मरकुस उसका 16वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। अब यहाँ पर भी पुनरुत्थान के बारे में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में है। और उसकी 5 आयत से हम पढ़ेंगे, दूसरी आयत से। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई। तो यहाँ पर फिर सेम चीज है, वो कब्र पर आई, कब्र में देखने आई और आपस में कहती थी। अब देखो ये बातें कर रही हैं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। और ये कोई छोटा पत्थर नहीं था, वो क्वेश्चन पूछ रही है एक दूसरे से। हम जा तो रहे हैं, हमने उनकी देह को सुगंधित वस्तुएं लगानी है, क्योंकि ये उस समय का रिवाज था, एक मुर्दा जिस्म के ऊपर सुगंधित वस्तुएं लगाते थे ताकि वो कई समय तक उसको संभाल के रखा जा सके और उसमें बदबू ना आए। और अब ये क्वेश्चन कर रही है, हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सारे चेले तो छुप के बैठे हुए हैं, जितने जेंट्स थे वो छुप के बैठे हुए हैं। लेडीज सुबह सुबह उठी और जाती हैं कि आज हम कब्र में जाएंगे, लेकिन वो अंदर से अंदर क्वेश्चन पूछ रही है, कौन उस पत्थर को हटाएगा। सब कहें कौन उस पत्थर को हटाएगा। कई बार ना हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है, हमें लगता है पहाड़ खड़ा हो गया पत्थरों का, और लगता है कौन हटाएगा। इन औरतों के पास अब कोई नहीं है, ना ही चेले प्रभु के हैं, ना ही इनके पति हैं। पता नहीं शादी, इनमें से कुछ शादीशुदा थी कि शादीशुदा नहीं थी, लेकिन ये प्रभु के साथ चलती थी। और इनके अंदर सवाल उठ रहे हैं, कौन पत्थर हटाएगा, कौन पत्थर हटाएगा। हो सकता है आज आप में से कुछ लोग ऐसे हो, अंदर सवाल उठते हो, कौन हमारे लिए खड़ा होगा, कौन करेगा हमारे लिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी अपनी निगाहें इंसान पे मत रखना। इंसान हो सकता है आपको धोखा दे दे, या इंसान वो आपकी आशा को पूरा ना कर पाए और आप टूट के बैठ जाओ। हमने तो उन पे अपना मन लगाया था, हमें तो लगता था हमारी सहायता यहाँ से आएगी, हमारी सहायता पूरब से आएगी, कि हमारी सहायता पश्चिम से आएगी। भजन संहिताकार भी कहता है ना, मेरी सहायता ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है, लेकिन कहां से आती है? सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। मनुष्य पर मन लगाना मूर्खता है, मनुष्य पर विश्वास करना, सच में बताऊं, मूर्खता है। लोगों से प्यार करना है, लेकिन अपना जो विश्वास है ना, ट्रस्ट जिसको कहते हैं, वो केवल और केवल परमेश्वर पर लगाना है, क्योंकि वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे। लोग मुंह मोड़ लेंगे। हाँ, प्रभु हमें सिखाते हैं हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन सिंपल मैं आपको सिखा रही हूं, अपना जो ट्रस्ट है वो परमेश्वर पर रखना है। वो कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। हालेलुया। औरतें कहती है, कौन पत्थर को हटाएगा। आज हो सकता है आप में से कई लोग कह रहे हो, परमेश्वर कौन इस पत्थर को हटाएगा, कौन इस यरीहो की दीवार को हटाएगा। जब ये लोग जा रहे थे कनान देश की ओर, यरीहो की दीवार बीच में आ गई, और वचन में लिखा है कि जो ये लोग यरीहो की दीवार जब बीच में आई, इनको उस दीवार को गिराना था, लेकिन ये किसी इंसान के द्वारा नहीं हुआ। कहें, किसी इंसान के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा। और ये दीवार पता आपको कैसे गिरी? परमेश्वर की हुजूरी से वो दीवार गिरी। हालेलुया। ये लोग 7 दिन तक उस दीवार के चक्कर लगाते थे परमेश्वर के वाचा का संदूक लेकर, लेकिन 7वें दिन जब ये गए, इन्होंने 7 चक्कर लगाए, और 7वें चक्कर के बाद इन्होंने ऊंचे से चिल्लाया, ललकारा, और वो दीवार ढह गई। लोगों की आवाज से नहीं ढही, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस से ढही। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस थी, और जब लोगों ने ललकारा तब वो दीवार गिर गई। एक समय की बात है, कुछ टाइम पहले, बहुत साल पहले, किसी ने मुझे बताया, एक बाइबल क्लासेस चल रही थी, तो उस दौरान किसी को दुष्ट आत्मा आ गया और दुष्ट आत्मा जाहिर हो गया, और कुछ लोग थे वहां पर। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा हम इस दुष्ट आत्मा को कैसे हैंडल करें। तो एक लड़का जाता है, कहता है, उसको बड़े प्यार से पूछता है, कहता है, आपका नाम क्या है? बड़े रिस्पेक्ट के साथ। तो पीछे से जो उनके सर होते हैं
वो कहते हैं चाय कॉफी भी थोड़ी पूछ लेने दी। क्या मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब यरीहो की दीवार गिरी, सिर्फ इंसान की ललकार ही वहां नहीं थी, क्योंकि अगर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, परमेश्वर की महिमा नहीं है, तो ललकार खाली है। ललकार काम नहीं करेगी चलाने का, ललकारो चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। लेकिन अगर परमेश्वर की हुजूरी हमारे साथ है और फिर वो ललकारे, तभी वो दीवार गिरी। वो दीवार छोटी दीवार नहीं थी ऐसी, वो दीवार बहुत चौड़ी दीवार थी। उसमें घर थे लोगों के, आप खुद सोच सकते हो, घर, लोग उस दीवार के अंदर घर बनाए हुए थे और रहते थे। उस दीवार में अगर मैं सही हूं तो दो दो रथ एक साथ चलते थे। वो इतनी चौड़ी दीवार थी और उस दीवार को गिराने के लिए किसी इंसान का काम नहीं था, परमेश्वर का काम था। आमीन। कई दीवारें हैं, हमें लगता है हम गिरा देंगे, आप गिरा नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन आज जब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, आप परमेश्वर की हुजूरी को लेकर चलोगे और फिर आप बोलोगे दीवार गिर जा, वो दीवार गिर जाएगी। आमीन। और खुशखबरी ये है, सब कहें खुशखबरी ये है, फिर कहें खुशखबरी ये है, आज परमेश्वर की हुजूरी मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। आमीन। जहां भी आप जाते हैं, क्या जाता है? परमेश्वर की हुजूरी। पुराने नियम में परमेश्वर की हुजूरी सिर्फ एक जगह रहती थी, और आराधनालय में, यानी कि सिनेगॉग्स में जो मंदिर होते थे इनके, आराधनालय नहीं, जो टेंपल था इनका, मेन यहूदी टेंपल, वहां पर याजक साल में एक बार जाता था, यानी कि हाई प्रीस्ट साल में एक बार जाता था अति पवित्र स्थान में। वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस होती थी, और आप और मेरे जैसा आम इंसान वहां जा नहीं सकता था, अलाउड ही नहीं था उस चैम्बर में जाना। जिसको परमेश्वर ने चुना होता था जा सकता था साल में एक बार, और लोग तरसते थे वहां जाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब सलीबी मौत पे गए, बाइबल में लिखा है बहुत भूडोल हो गया, यानी कि वो जगह हिल गई, और मंदिर का पर्दा जो इस सेक्शन को बांटता था पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में, एक बहुत ऊंचा और बहुत मोटा और अलग अलग चीजों से बना हुआ एक बहुत ऊंचा पर्दा था। बाइबल में लिखा है वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फट गया। जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, आपको बड़े ध्यान से पढ़ने की और समझने की जरूरत है। ये नहीं लिखा पर्दा नीचे से ऊपर फटा, क्योंकि अगर ये लिखा होता नीचे से ऊपर फटा, यानी कि किसी ने नीचे से छुरी लगाई या कैंची लगाई या कोई आरी लगाई और उसको फाड़ दिया। लेकिन वो इतना ऊंचा था कि ऊपर चढ़ के किसी के पास इतना टाइम नहीं था। लेकिन जैसे भूडोल हुआ, प्रभु ने कहा मैं अपने आत्मा पिता के हाथ में सौंपता हूं। भूडोल हुआ और अलौकिक तरीके से जो दरवाजा इंसान के लिए बंद था, जो रास्ता इंसान के लिए बंद था, जहां पर सिर्फ मुख्य याजक जा सकता था, परमेश्वर ने वो रास्ता आपके और मेरे जैसे इंसानों के लिए खोल दिया। हालेलुया। वो प्रेजेंस, वो परमेश्वर की हुजूरी जो सिर्फ और सिर्फ उस अति पवित्र स्थान में थी, आज वो प्रेजेंस हमारे बीच में है। आमीन। और यीशु ने कहा जहां पर भी, सबके जहां पर भी दो या तीन उनके नाम से इकट्ठे होते हैं, वो उनके बीच में हाजिर होता है। हालेलुया। ज्यादा लोग नहीं चाहिए, घर में कितने लोग होते हैं? 2 या 3 से ज्यादा, वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस है। जब आप मिलते हो किसी व्यक्ति से जो विश्वास में है, वहां पर क्या है? परमेश्वर की प्रेजेंस है। जब आप कलीसिया के तौर पे मिलते हो, वहां पर क्या है? परमेश्वर की हुजूरी है। आपके बीच में आप चलते फिरते परमेश्वर की हुजूरी के बर्तन हो। आमीन। आपके अंदर स्वर्गीय धन है। कई बार लोग अपनी जिंदगी को वैल्यू नहीं देते, उनको लगता है ठीक है, ये ठीक है, चलो जिंदगी काट लेंगे, लेकिन वो इस चीज को समझ नहीं पाते। जब हम प्रभु में है ना, हमारे अंदर स्वर्गीय धन है। पौलुस कहता है इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने स्वर्गीय धन रखा है, अभिषेक रखा है। हालेलुया।
अपने रूह को रखा है। हम बहुत वैल्यूएबल है, हमारी बहुत बड़ी कीमत है, इसीलिए शैतान भी पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको पता है अगर इनको पता चल गया ना यीशु ने इनके लिए क्या किया है, और इनको अगर पता चल गया ये कौन है, तो ये तो मजबूत होके खड़े हो जाएंगे। और जो भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 में लिखी है, इन्होंने रोज ही रोज पूरी करनी है। इन्होंने तो पूरी करनी है, आगे इन्होंने करवानी है। ये खुद को आग से भर गए हैं, दूसरों के अंदर भी इन्होंने आग लगा देनी है। हालेलुया, जलाई है। और परमेश्वर ने कहा था याजकों को ध्यान देना, ये आग हमेशा जलती रहे, ये आग हमेशा जलती रहे। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। आमीन। ये आग हमेशा जलती रहे, ये आपके हाथ में, सब कहे मेरे हाथ में है। परमेश्वर की आग को जलाए रखना मेरे हाथ में है। शैतान तू इस आग को नहीं बुझा सकता, शैतान तू इस आग को नहीं बुझा सकता। कितने लोगों ने स्वीकार किया? परमेश्वर के कैमरे, जब आपने ये कहा है ना, परमेश्वर के कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया है, और एक तरफ शैतान का कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। अच्छा बच्चों आने दो घर में। और अब घर में जैसे ही हम एंट्री करेंगे, कुछ माहौल ऐसा हो जाएगा, किसी ने कुछ कह दिया, हम कहेंगे अरे वो आग कहाँ चली गई। आपने देखा जब आग बुझती है बाद में कैसे होता है, धुआं सा निकलता है, सारी आग खत्म हो गई। वो यही मौके की तलाश करता है, लेकिन उस आग को जलाए रखना आपके पास उसकी चाबी है। हालेलुया। पौलुस जेल में बैठा है, वो चाहता तो रो के कहता हाय रब्बा तू की कितना, मैं जेल में बैठा हूं, मैं तो आप पर विश्वास करता हूं, मेरे साथ मुझे क्यों इतनी बार कोड़े खाने पड़े? 5 बार कोड़े मैंने खाए, मुझे लोग मारते थे, मुझे कई बार जहाजों में मैं डूबते डूबते बचा, कई बार मैंने खाना नहीं खाया, कई बार मैं भूखे रहा, कई बार मेरी जान में पड़ाई, कई बार लोगों ने सोचा ये तो मर गया है, सच में वो मर ही गया था। इतना पीटा लोगों ने, वो मर गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से जिंदा किया। हालेलुया, क्योंकि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। आमीन, आमीन। वो पुनरुत्थान, वो जी उठने का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे बीच में काम करता है, और परमेश्वर चाहते हैं हम इसमें चलते रहे। औरतें सोच रही हैं कौन इस पत्थर को हटाएगा, कौन इस पत्थर को हटाएगा, लेकिन आगे हम देखें 4थी आयत में लिखा है, मरकुस 16 उसके 4था आयत में, जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा है। सब कहे बहुत ही बड़ा है, सब कहे बहुत ही बड़ा है। लेकिन फिर से हम मत्ती में जाएंगे, जो हम पढ़ रहे थे, मत्ती उसके 28वें अध्याय में, और उसकी दूसरी आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। मत्ती 28 उसका दूसरी आयत। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। सब कहे देखो, फिर कहो देखो। यहां पर लिखा है बिहोल्ड, इंग्लिश में कहते हैं बिहोल्ड। बिहोल्ड मतलब गौर से देखना, टकटकी लगाकर देखना। ये ऐसे नहीं हम टीवी देख रहे हैं, हम वॉच कर रहे हैं, या हमने सिर्फ ऐसे एक लुक से देखा, या हमने सिर्फ उसको सी किया, देखा, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है बिहोल्ड। जब हम बिहोल्ड करते ना, एक माँ अपने बच्चे को जब लेती है, जितनी भी माँ यहाँ पर हैं, जब आपका बच्चा गोदी में दूध पिलाते पिलाते सो जाता है, कई बार माँ क्या करती हैं, बच्चे को टकटकी लगाकर देखती रहती हैं, और उनकी आंखें बच्चे से हटती नहीं है। बच्चे को वो चूमेंगी, बच्चे को एक एक चीज देखेंगी, बच्चे की हर एक डिटेल माँ को पता होती। कई बार बाप को तो ये भी नहीं पता होता बच्चा कौन सी क्लास में है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये क्यों है? अच्छा क्या था, अच्छा कौन से स्कूल में, तो फोन करके कौन से स्कूल में जाना था, पीटीएम में कहीं पापा जी चले गए तो कॉल करके कौन सी क्लास है बच्चे की हमारे, फिर माँ को बताना पड़ता है जी 6ठी ए, अच्छा ठीक है। लेकिन माँ को क्या होता है, सारी डिटेल पता होती है, उसका कहाँ पे तिल है,
उसकी नाक कैसी है, उसके बालों का रंग कैसा है, उसकी आंखों का रंग कैसा है, उसकी चेहरे की शेप कैसी है। एक माँ को डिटेल पता होती है बच्चे की। क्यों? क्योंकि माँ बिहोल्ड कर रही है उसे, माँ उसको टकटकी लगाकर देख रही है। जब वचन कहता है बिहोल्ड, यानी कि टकटकी लगाकर देखो, जहां पर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है ना देखो देखो देखो, यानी कि आपको गौर करने की जरूरत है, वहां पर तवज्जो दिया गया है, वहां पर प्रेशर दिया गया है, वहां पर एम्फेसिस किया गया है कि यहां पर देखो। और यहां पर लिखा है देखो, सब कहें देखो। एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि परमेश्वर का एक दूत, औरतें, हमने मरकुस में पढ़ा, औरतें सोच रही है पत्थर कौन हटाएगा, लेकिन यहां पर उसको क्लियर किया गया है। इसलिए याद रखें, जब आप बाइबल पढ़ते हो, ये नहीं सिर्फ एक आयत पढ़ी और हमने उसका निचोड़ निकाल लिया। जब आप कोई वचन पढ़ते हो, उससे पहले 10-12 आयतें पढ़ो और उस वचन के बाद नीचे 10-12 आयतें पढ़ो, उस चैप्टर को पूरा पढ़ो कि प्रभु यीशु मसीह या लिखने वाला लेखक क्या कह रहा है। क्योंकि अगर हमने एक आयत को पकड़ लिया, हम वहीं से उसी शिक्षा को निकाल कर अपना निचोड़ बना के हम एक शिक्षा को लोगों के सामने पेश कर देंगे। और यहां पर लिखा है प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। किसने लुढ़काया उनके लिए पत्थर को? किसने लुढ़काया? यानी कि परमेश्वर ने उसे भेजा था। स्वर्ग को सारा पता था। परमेश्वर आपकी जिंदगियों को जानते हैं। आपको लगता होगा कोई आपकी परवाह नहीं करता, लेकिन स्वर्ग आपकी परवाह करता है। स्वर्ग का परमेश्वर आपके नाम को भी जानता है, और ये उन्होंने अपने वचन में लिखा, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। फिर कहे, परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। फिर कहे, मेरा नाम लेकर, फिर कहे, मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। हालेलुया। उसने पत्थर को लुढ़का दिया। परमेश्वर आपके लिए पत्थरों को लुढ़काने जा रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। वो आपके लिए यरीहो की दीवार को गिराने जा रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। वो आपके बंद दरवाजों को खोलने जा रहे हैं। आज आप इस वचन को ले लें। ये वचन आपके लिए चाबी है, आपकी जिंदगियों को बदल देगा। आप में से कईयों को लगता होगा हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है इस दीवार को गिराना। हो सकता है वो दीवार आपका काम हो सकता है जिंदगी में कोई गुनाह हो सकता है वो कुछ ऐसी बात हो जो परमेश्वर आपसे कई टाइम से करने के लिए कह रहे हो सकता है वो आपके किसी रवैये में बदलाव के लिए कह रहे हो सकता है आपके बच्चों में कई चीजों को बदलने के लिए आपको लग रहा हो और परमेश्वर भी आपसे कह रहे हो, लेकिन आपको लगता होगा ये दीवार, ये मुझसे नहीं हटेगी, ये काम मेरे से नहीं होगा। आपसे वो काम हो भी नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर जो आपको बल देते हैं उनके द्वारा ये काम हो सकता है। उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। आमीन। उस पर क्या हो गया? वो बैठ गया। और उसने कहा कि अब मैं देखता हूं कौन इस पत्थर को फिर से लुढ़काकर कब्र को बंद करता है। जब स्वर्ग आपके साथ है ना, याद रखो, स्वर्ग जब आपके साथ है, स्वर्ग का परमेश्वर जब आपके साथ है, आपके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। आपके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। हम एक वचन में जाएंगे। आइए हम खोलें व्यवस्था विवरण, उसका 28वां चैप्टर, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 28, उसकी पहली आयत। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और उसकी पहली आयत। सब पढ़ेंगे इकट्ठे? सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? जिनको नहीं दिखाई दे रहा, अगर बाइबल है तो आप साथ वाले से शेयर करें। ध्यान से सुनना परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीष आपकी जिंदगी में बनी रहे, या आप चाहते हैं कि बस एक ही हफ्ते बनी रहे? आप परमानेंट चाहते हो ना? परमानेंट चाहते हो? उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाता है। कई बार होता है, कोई मुझसे पूछा था किसी के बारे में कि मैं तो उनके लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ। एक बहन अपने परिवार के लिए बड़ी चिंतित थी और उन्होंने कहा मैं अपने परिवार के लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उनकी हालात बदल जाए, उनकी गरीबी खत्म हो जाए, उनकी जरूरतें पूरी हो जाए।
लेकिन क्यों नहीं ऐसा होता? मैं प्रेयर तो करती हूँ। तो मैंने उनसे कहा आप तो प्रेयर कर रहे हो लेकिन वो विश्वास नहीं ना कर रहे। आपने प्रेयर करी, कुछ टाइम के लिए मिरेकल हुआ, लेकिन हमेशा की ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का वचन हमें कुछ हिदायतें देता है और उन बातों को हम पढ़ेंगे। हो सकता है आप एक बार प्रेयर कराएं, आपके हालात बदल जाएं, लेकिन अगर आप चाहते हो आपके हालात बने रहे वैसे ही और अच्छे होते चले जाएं, उसके लिए आपको भी कुछ चीजों को करना होगा। आपको भी विश्वास की दौड़ को पूरा करना होगा। हालेलुया। वचन देखेंगे व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पहली आयत से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, सब कहीं सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कितने लोग श्रेष्ठ होना चाहते हैं? कितने लोग नंबर 1 होना चाहते हैं हर चीजों में? परमेश्वर का वचन कहता है अगर आज तू मेरी सुनता है और जो मैं तुझसे कहता हूं तू चित्त लगाकर सुनता है, मन लगाकर सुनता है, लौ लगाकर सुनता है, तो मैं पृथ्वी की सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ करूंगा। नेक्स्ट वर्स। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, सब कहें सुनने के कारण, सब कहें सुनने के कारण। परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है? जब आप कलीसिया में आते हो आप क्या सुनते हो? जब आप सुनते हो उस पर चलना भी जरूरी है। आमीन। जब आप वो करते हो ना जो परमेश्वर का वचन कहता है, आप दुष्ट को क्या करते हो? उसको तुच्छ जानते हो, उसके चेहरे पे थप्पड़ लगाते हो उसके। लेकिन जब आप वो नहीं करते जो परमेश्वर का वचन कहता है, तो हम दुष्ट की प्रशंसा करते हैं। यानी कि शैतान का पलड़ा भारी होता है। वो कहता है परमेश्वर देखो अपने लोगों को, लेकिन प्रभु का धन्यवाद वो हमें हिम्मत देते हैं। फिर अपने परमेश्वर, दूसरी आयत गौर करें, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, यानी कि तेरे कामकाज, और गायें और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये ब्लेसिंग्स है जो परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह की आशीष, परमेश्वर की आशीष प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में ये करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम हर जिंदगी के क्षेत्र में बहुतायत से चलें, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया। बहुत कारण थे, लेकिन एक कारण कि हम उनके द्वारा जो बहुतायत की जिंदगी है उसमें चले, हम मौत में ना चले, हम अपनी जिंदगी में कमजोरी में ना चले, निराशा में ना चले। आगे वचन कहता है 7वीं आयत दिखाएंगे। यहोवा ऐसा करेगा, कौन करेगा? यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। कहे मेरे शत्रु हार गए हैं। फिर कहे मेरे शत्रु हार गए हैं, हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 रास्तों से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है, नम्र करना है और फिर शैतान का सामना करना है। वचन कहता है तो वो क्या करेगा? भाग जाएगा। शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। आप शैतान को भगाने वाले हो, आप गोस्ट बस्टर हो। पुराने समय में छोटी थी जब मैं कार्टून आता था, उसका नाम था, कार्टून एक सीरियल आता था गोस्ट बस्टर। उनका काम था जो भी भूत होते थे घरों में उनको भगाना। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें वो काबिलियत दी है, अब हम गोस्ट बस्टर है। हालेलुया। और जहां हम जाते हैं वहां से शैतान को भागना पड़ता है। बहुत साल पहले एक घर था, कई बार आपने सुना होगा हंटेड हाउस, यानी कि ये घर में पक्का कोई शिकार होता है, ये हॉन्टेड है ये।
और यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज देखने को मिलती है। कई बार पर्दे हिल रहे हैं, दरवाजों की आवाज, ची अपने आप दरवाजे बंद हो रहे हैं, खिड़कियां बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, पता नहीं चलता घर है कि ये हम कहते हैं भूत महल है ये। और किसी ने पास्टर विक्रम को कहा कि ये घर है, ये बड़ा बाद में जब वो घर का सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया तब बताया कि वो घर बिक रहा था और वो ना घर की कीमत बड़ी कम थी। उन्होंने कहा क्यों? कहते वो ना भूतिया घर था। तो इन्होंने कहा आपने मुझे बताना था, हमने जाके भूत को बाहर निकाल देना था, घर ले लेना था। आप गोस्ट बस्टर हो, कहो मैं गोस्ट बस्टर हूं, मैं दुष्ट आत्माओं को भगाने वाला हूं। फिर कहे मैं दुष्ट आत्माओं को भगाने वाला हूं। जब आप चलते हो ना, आपको अंधकार भी देखता है, अच्छा ये जा रहा है परमेश्वर का बेटा। लोग तो देख रहे हैं, लोग देखते नहीं देखते परवाह मत करो। हमारे देश में बहुत आदत है देखने की, देखा कभी? मोहल्ले में होंगे तो की पहना है ना, की लाया है, की पाया है, ऊपर से नीचे तक नोटिस पूरा नोटेड होता है, कौन से रंग का पहना था, कहाँ से लाए थे, कहाँ जा रहे हैं, मतलब कि पूरी डायरी। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मोहल्ले की डायरी लगाई होती है, उनको सब पता होता है किसके बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। वो आज तक न्यूज चैनल होते हैं, चलते फिरते खबर, आकाशवाणी। जब दुनिया आपको देखती है उसकी परवाह मत करो, शैतान भी आपको देखता है, परमेश्वर भी आपको देख रहे हैं, स्वर्ग आपको देखता है। वचन में लिखा है गवाहों का बादल हमें देखता है। हमारे ऊपर टकटकी बांधे लगी है। यूसुफ कहता होगा दौड़ो दौड़ो दौड़ो, जैसे मैंने दौड़ को पूरा किया तुम भी करो। बीच में कई मुश्किल आई, भाइयों ने फेंक दिया, भाइयों ने बेच दिया, बुराई कई चैलेंजेस आए, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और उसने अपनी दौड़ को पूरा किया। आमीन। मूसा कहता होगा अरे करो दौड़ को पूरा। अब्राहम कहता होगा मैंने भी जब निराशा थी तब मैंने विश्वास किया। हालेलुया। और भी प्रभु के लोग जब देखते होंगे गवाहों के बादल, हमें कहते होंगे तुम दौड़ को पूरा करो। जब आप चलते हो, परमेश्वर की प्रेजेंस, हुजूरी आपके साथ है, वो आपके अंदर है, आप उसको लेकर चलते हो। आपके इर्द गिर्द एक रोशनी है, और ये रोशनी छोटी रोशनी नहीं है। एक बात याद रखना, ये बहुत बड़ी रोशनी है। ये वो रोशनी है जो पूरे दिन दोपहर में जब पौलुस के सामने जाहिर हुई, 3 दिन के लिए वो अंधा हो गया। ये ऐसी रोशनी है जो कोई लाइट, सूरज की रोशनी, कोई देख सकता है सूरज को? नहीं देख सकता। आप सोचो, पौलुस कहता है कि वो ऐसी लाइट थी जो सूरज से भी कई 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 गुना ज्यादा चमकदार थी। वो लाइट आपके अंदर है और अंधकार भी उसे देखता है और वो आपसे डरता है क्योंकि आप उस लाइट को लेकर चलते हो। इसीलिए वो कोशिश करता है कि कैसे गिराऊं, कहां से लेकर आऊं गलत सोच, कहां से चीजें लेकर आऊं, किसी को भेज दूं गलत बातें बताने के लिए, किसी के द्वारा गलत चीजें कान में ले आऊं। कोई चीज देखते देखते अचानक से कोई चीज मोबाइल में बाहर निकल आए और वो देखने के लिए दिल करता है। वो हर चीज कोशिश करता है, वो हर चीज का इस्तेमाल करता है ताकि लोगों को वो दूषित कर दे, लोगों को वो खराब कर दे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने अपना वचन दिया है हमें सिखाने के लिए और हमें बुद्धिमान बनाने के लिए। आमीन। यहोवा, हम 7वीं आयत से पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बाद हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम जैवन से भी बढ़कर हैं, वचन कहता है। आमीन। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु वे तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर बाहर भाग जाएंगे। क्यों? परमेश्वर कंफ्यूजन कर देंगे, उनको खुद नहीं समझ आएगा हम कौन से रास्ते से आएंगे। इससे कंफ्यूजन करके 7 दरवाजों से, 7 रास्तों से भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा। कितने लोग हैं जो यहाँ पे बिजनेस करते हैं? अपने हाथों को खड़ा करें। ये वचन आज आपके लिए है। हालेलुया। इस वचन को रिसीव करें। परमेश्वर का वचन कहता है जितने कामों को तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष
देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे कामों में बरकत देने जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ आपको, आपके कामों को परमेश्वर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। विश्वास से रिसीव करें, कहें परमेश्वर ऐसा ही हो जाए, जिस काम को मैं हाथ लगाऊं उस काम में आप बरकत दें प्रभु जी। प्रभु मेरी प्रार्थना आपके लोगों के लिए ऐसा ही हो जाए, हर एक कलीसिया का जन्म देने वाला हो प्रभु जी। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है यहोवा तेरे हाथों के कामों को आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। यानी कि वो तुझे डुलने नहीं देगा, वो तुझे हारने नहीं देगा, वो तुझे कमजोर नहीं होने देगा। और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। आमीन। जब लोग देखेंगे ना आपकी बात, कहेंगे इनके बारे में बात नहीं करनी, इनके साथ तो परमेश्वर है। यूसुफ जहां भी जाता था, वचन में लिखा है यूसुफ के कारण वहां परमेश्वर अपनी आशीष देते थे। अविश्वासी यूसुफ के कारण बरकत पा जाते थे। जब परमेश्वर आपके साथ है ना, आप जहां भी जाते हो बरकत का सोता बनते हो, आप बरकत का मूल बन जाते हो। परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को बरकत देते हैं, आशीष देते हैं। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो? और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यानी कि आशीष भी देंगे और बढ़ोतरी करेंगे। सब कहें परमेश्वर मुझे बढ़ाए, मेरी हदों को बढ़ाए, मेरे कारोबारों को बढ़ाए, मेरे काम काजों को बढ़ाए, मेरी काबिलियत को बढ़ाए, मेरी शारीरिक ताकत को बढ़ाए, मेरी सोचने की क्षमता को बढ़ाए। प्रभु मुझे ताकत दें ताकि मैं वो कर सकूं जो आप मुझे कहते हैं, ताकि मैं आपकी सिद्ध इच्छा पर चल सकूं। कह दे आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए। हालेलुया। उसमें जीवन